जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी कथा में जहां मां काली का अद्भुत प्रकट होना, उनका स्वरूप और उनके रहस्य इतने गहरे हैं कि सुनने वाला आश्चर्यचकित रह जाता है। मां काली केवल एक देवी नहीं, बल्कि स्वयं समय का प्रतीक हैं। वे जन्म और मृत्यु के उस रहस्य को दर्शाती हैं जिसे कोई साधारण मनुष्य समझ ही नहीं सकता। कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब राक्षसों का आतंक पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था। चंड, मुंड, महिषासुर और रक्तबीज जैसे असुर देवताओं और मनुष्यों दोनों को भयभीत कर रहे थे। देवता युद्ध हार चुके थे और चारों ओर निराशा छा गई थी। तब महाशक्ति ने अपने भ्रेकुटी से उस रूप को प्रकट किया जिसे देखकर स्वयं देवता भी कांप उठे। वही थी मां काली। उनका रूप काला था, केश बिखरे हुए थे, गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में भयानक अस्त्र शस्त्र। वे हंसती तो आकाश गूंज उठता, वे गर्जन करती तो धरती कांपने लगती। दुष्टों के लिए वे विनाश की ज्वाला थीं, लेकिन भक्तों के लिए करुणा का महासागर। रक्तबीज का रहस्य आप जानते ही होंगे। उसकी रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। देवताओं ने लाख प्रयास किए पर उसका अंत नहीं कर पाए। युद्धभूमि में चारों तरफ राक्षसों की भीड़ बढ़ती चली गई। तभी मां काली ने निर्णय लिया, अब इस राक्षस का अंत मैं ही करूंगी। मां ने अपनी जीभ बाहर निकाली और रक्तबीज पर प्रहार किया। जैसे ही रक्त की बूंदें गिरीं, मां ने उन्हें चाट लिया ताकि कोई नया रक्तबीज जन्म न ले सके। कहते हैं उस दिन युद्धभूमि में हर जगह सिर्फ काली का विकराल स्वरूप छाया हुआ था। उनकी जीभ, उनके दांत, उनके नेत्र, सब किसी भी दुष्ट के लिए प्रलय के समान थे। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और ब्रह्मांड फिर से सुरक्षित हुआ। लेकिन यह अंत नहीं था। युद्ध की लहर इतनी प्रचंड थी कि मां का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे चंड और मुंड को भी निगल गईं। देवताओं ने देखा कि अब मां का क्रोध अगर थमा नहीं तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जब शक्ति का उग्र रूप नियंत्रण से बाहर हो जाए तो स्वयं देवता भी विवश हो जाते हैं। इसी समय भगवान शिव ने योजना बनाई। वे सोचने लगे, मां मेरी ही शक्ति का अंश हैं, केवल मैं ही उनके क्रोध को रोक सकता हूं। तब वे शव के समान युद्धभूमि में लेट गए। मां काली जब आगे बढ़ी तो अनजाने में वे शिव पर चढ़ गईं। अचानक उन्होंने देखा कि जिनके चरणों में वे स्वयं समर्पित रहती हैं, उन्हीं पर वे खड़ी हैं। उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया और लज्जा में उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। इसी कारण आज भी मां काली को शिव के ऊपर खड़ा और जीभ निकाले हुए दर्शाया जाता है। अब रहस्य यह है कि मां काली का यह स्वरूप केवल विनाश का नहीं, बल्कि संतुलन का भी प्रतीक है। वे बताती हैं कि जब तक संसार में अन्याय और अधर्म रहेगा, तब तक उनका उग्र रूप प्रकट होगा। लेकिन जैसे ही धर्म की रक्षा हो जाए, वे करुणा की मूर्ति बन जाती हैं। भारत में मां काली के अनेक शक्ति पीठ हैं। विशेषकर कोलकाता का कालीघाट, कामाख्या धाम असम में और तारापीठ। तारापीठ में आज भी साधक रात के अंधेरे में श्मशान के बीच साधना करते हैं। कहा जाता है कि वहां मां स्वयं साधकों को दर्शन देती हैं। कामाख्या में मां का स्वरूप गुप्त और रहस्यमय है। वहां आज भी प्राकृतिक शक्ति प्रवाहित होती रहती है। इन स्थानों पर हर साल लाखों भक्त आते हैं और मां की आराधना करके शक्ति प्राप्त करते हैं। काली केवल तंत्र की देवी नहीं, वे मां हैं जो अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। उनका भयंकर रूप केवल दुष्टों के लिए है। भक्त जब जय मां काली का नाम लेता है तो उसके जीवन के सभी भय धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। काली का काला रंग हमें यह सिखाता है कि अंधकार के भीतर भी प्रकाश छुपा होता है। नरमुंडों की माला अहंकार और मोह के सिरों का प्रतीक है, जिन्हें काटकर ही आत्मा मुक्त हो सकती है।
माँ काली हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, भय को हराकर सत्य का मार्ग अपनाना ही असली भक्ति है। जो भी व्यक्ति निडर होकर माँ की शरण लेता है, उसके जीवन में कभी भी अंधकार स्थायी नहीं रहता। तो दोस्तों, यह थी माँ काली की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ का हर रूप, चाहे भयावह हो या करुणामयी, केवल भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए है। जय माँ काली।